वजीर आला उस्मान बुज़दार का चौका और छक्का, चौथा चीफ सेक्रेटरी और छठा आईजी भी तब्दील। वफाकी काबीना ने कामरान अली अफजल को चीफ सेक्रेटरी और राव सरदार को आईजी पंजाब तैनात करने की समरी की मंजूरी दे दी। वजीर आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना इजलास में 15 नुकाती एजेंडे पर गौर, कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा, रोहित हिलाल बारे कानून साजी भी एजेंडे में शामिल। वज़ारत दाखिला न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान बारे ब्रीफिंग देगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुश्तरका सिक्योरिटी कमीशन के क़याम का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। साजगार मौसम, ऊंची लहरों ने काम दिखा दिया। रीफ्लोटिंग ऑपरेशन कामयाब, कराची के साहिल पर फंसा जहाज गहरे समुंदर में पहुंच गया। रीफ्लोटिंग ऑपरेशन में क्रेन मार्च और टग बोट्स के साथ फील्ड बोट ने भी हिस्सा लिया। शिपिंग एजेंट कहते हैं जहाज को खींचने के लिए कोबरा रोप इस्तेमाल की गई। अब जहाज को बंदरगाह पर ले जाया जाएगा। जहाज निकालने वाली कंपनी का कहना है गैर मुल्की कंपनी के मुकाबले में 4 गुना कम अखराजात करके कामयाब ऑपरेशन किया गया। मुशीर वजारत साहली उमूर महमूद मौलवी का जहाज को तहवील में लेने का ऐलान। सीव्यू पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जहाज गहरे समुंदर में पहुंच चुका, अब इसे कराची की बंदरगाह पर ले जाया जाएगा। तकनीकी लिहाज से मौजू होने के बाद जहाज को रवानगी की इजाज़त दी जाएगी। माजी में यहाँ फंसने वाले जहाज काट कर निकाले गए। ये पहला जहाज है जिसे बाहिफाजत निकाला गया। रिफ्लोटिंग ऑपरेशन के तमाम अखराजात जहाज का मालिक बर्दाश्त करेगा। सिंध भर के बरतरफ वैक्सीनेटर्स का कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, वज़ीर आला हाउस जाने से रोक दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि 300 से ज़ायद वैक्सीनेटर्स को अदालती हुक्म का बहाना बनाकर बरतरफ किया गया, जबकि अदालत ने कोई ऐसा हुक्मनामा जारी नहीं किया। इकट्ठे होकर कहते हैं कि जी हमारे लिए अलग कानून बना दो, हमें एनआरओ दे दो। एक ही ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और यही जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जो जुल्म किया इस मुल्क पे, एक तो आइन तोड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया एनआरओ दे दिए ताकतवर को। पैसा तो जनरल मुशर्रफ का नहीं था, पैसा तो कौम को चोरी हुआ था। उसके पास तो राइट ही नहीं था कि उनको कह दी नहीं हमने आपको माफ कर दिया। ताकतवर और कमजोर के लिए यकसा कानून, मुल्क लूटने वाले एनआरओ मांग रहे हैं, वरना कहते हैं हुकूमत नहीं चलने देंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ देकर मुल्क पर बड़ा जुल्म किया। अदलिया आज़ादी के वो नताइज नहीं आए जो आने चाहिए थे। कानून की बालादस्ती ना होने से कब्जा ग्रुप मुतहरिक हैं। मुहज़्ज़िब माशरा ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आता है। माजी की लीडरशिप को फिक्र ही नहीं थी कि लोगों को इंसाफ मिले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह का भी खिताब, बोले आम आदमी को दादरसी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का कयाम बहुत जरूरी है। शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन में भी टैक्स चोरी की तहकीकात शुरू हो गई। शहबाज गिल का दावा, ट्वीट किया बरतानवी कानून के मुताबिक 45% टैक्स अदायगी लाजमी करार दी गई है। शरीफ खानदान सिर्फ 20% टैक्स अदा कर रहा है। बच्चों ने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए 25% टैक्स चोरी की। चोरी के लिए हेलमेटल से होने वाली आमदन को छुपाया गया। टैक्स से बचने के लिए सऊदी अरब से लंदन पैसा आमदन नहीं, अखराजात की मद में मंगवाया गया। सच कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। भारी बिजली बिलों से परेशान आवाम के लिए खुशखबरी। वफाकी वजीर शिबली फराज ने बिजली के बिलों में 60% तक कमी की नवीद सुना दी। कहते हैं बिजली से चलने वाले आलात के लिए नई टेक्नोलॉजी तैयार की है। पंखे और दीगर आलात में बिजली का इस्तेमाल 40 से 60% तक कम हो जाएगा। नई टेक्नोलॉजी से बनने वाली वाटर मोटर कारकर्दगी में बेहतर और बिजली कम इस्तेमाल करेगी। कराची पर काली घटाओं का राज, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मलीर, पोर्ट कासिम, गुलशन हदीद, कायदाबाद, डिफेंस, क्लिफ्टन, लांडी, कोरंगी और गुलिस्तान जौहर में कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 से 2 रोज़ के दौरान शहर का मौसम जुज़वी अबरालूद रहने की तवक्का है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है नशीबी इलाकों में पानी जमा होने के सबब हिफाजती इक़दामात के तहत आर्जी तौर पर बिजली बंद की जा सकती है।
झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। कौम आज यौम फिजाया मिली जोशो जज्बे से मना रही है। 1965 की जंग में शहीद होने वाले पाक फिजाया के जांबाजों की कुर्बानियां फिजाया की तारीख में नाकाबिले फरामोश। दुश्मन के 53 तैयारे तबाह करके नाकाबिले शिकस्त फिजाई बर्तरी हासिल की और दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। हीरो स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 1 मिनट के अंदर 5 भारतीय तैयारों को तबाह करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान एयरफोर्स के दस्ते की कराची में राशिद मेहनाज शहीद की कब्र पर हाजिरी सलामी पेश की। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने कहा कि 1965 में जब भारत ने हमला किया तो पाक फिजाइया ने अपनी जानिसारी से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठाई। पाक फिजाइया ने जिस तरह 27 फरवरी 2019 को जवाब दिया, उसी तरह हर मुश्किल वक्त का जवाब देने के लिए तैयार है। बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम दिफा शहदा की शानदार तकरीब। पाकिस्तानी सिफारत खाने के इस्तकबालिये में चीन के आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल शॉ युआन मंग मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियों ने बैनुल-अक़वामी पज़ीराई हासिल की। कश्मीरियों की आज़ादी की जिद्दोजहद में इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। कराची में वैक्सीनेशन न कराने वाले तुलबा के लिए तालीम के दरवाजे बंद। 17 साल या ज़ायद उम्र वाले तुलबा को वैक्सीनेशन के बगैर कॉलेजों में दाखिला नहीं दिया जाएगा। तुलबा न क्लासेस ले सकेंगे, न इम्तिहानात दे सकेंगे। बिना वैक्सीन के तुलबा प्रैक्टिकल में भी शिरकत नहीं कर सकते। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन ने नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार न रुके। 24 घंटे के दौरान कोरोना से 98 अफराद जाँ बहक, 3,316 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 6.33% रही। फाल केसों की तादाद 92,315 हो गई। चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन नामंजूर। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, क्या मुल्क में हैक लोग ख़त्म हो गए हैं? तौसीह दी गई तो बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। नैब ने मुल्क मफलूज कर दिया। नैब का वाहिद मकसद सियासतदानों की वफादारियाँ बदलने की कोशिश करना है। हर शख्स महंगाई से परेशान है। मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। हुकूमत दुगनी कीमत पर LNG खरीद रही है। किसी को कोई परवाह नहीं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों और महकमों के इख्तियारात को वाज़ेह कर दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट 3 डिवीजन और 11 अज़ला पर मुश्तमिल होगा। सरकारी महकमों की तादाद 17 होगी। बहावलपुर में भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। लाहौर में महकमे तवानाई के 2 मंसूबे मुकम्मल। जनरल अस्पताल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल। मियां मुंशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल को बिजली बचाने वाले आलात पर मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने दोनों मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। वजीर तवानाई पंजाब की दोनों मंसूबों की बरवक्त तकमील पर महकमा तवानाई की टीम को मुबारकबाद। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड लागू। ख़वातीन असातिज़ा की जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी। मर्द असातिज़ा भी जीन्स और टी-शर्ट नहीं पहन सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। ख़वातीन असातिज़ा सैंडल और स्नीकर पहन सकेंगी। स्लीपर पहनने की इजाज़त नहीं होगी। मर्द असातिज़ा शलवार कमीज़ के साथ वेस्ट कोट पहन सकेंगे। सर्दियों में गर्म चादर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी।
पंजशीर में मज़ामती एतिहाद के जंगजूओं की बड़ी तादाद ने हथियार डाल दिए। तालिबान जंगजूओं में पैसे बांटते रहे, घर जाने की इजाज़त भी दे दी। मज़ामती एतिहाद के एक धड़े का लड़ाई जारी रखने का ऐलान। वादी में हालात मामूल पर आ गए। तालिबान की भारी नफरी मरकजी शाहराहों, गवर्नर हाउस के सामने मौजूद, बाजारों में गश्त भी जारी। दूसरी जानिब तालिबान के सियासी दफ्तर के नायब सरबराह मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी की काबुल में चीनी सफ़ीर से मुलाकात। सफ़ीर ने चीन की तरफ से इंसानी इमदाद जारी रखने का वादा किया। सबसे पहले जिक्र वजीर आला उस्मान बुज़दार के चौके और छक्के का। चौथा चीफ सेक्रेटरी और छठा आईजी भी तब्दील। वफाकी काबीना की कामरान अली अफजल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करने की मंजूरी। उस्मान बुज़दार का चौका और छक्का, चौथा चीफ सेक्रेटरी और छठा आईजी भी तब्दील कर दिया गया है। वफाकी काबीना की कामरान अली अफजल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करने की मंजूरी और दूसरी जानिब राव सरदार को आईजी पंजाब तैनात करने की भी मंजूरी दे दी गई है। ये छठे आईजी पंजाब होंगे। इन 3 सालों में दोनों आज शाम वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करेंगे। अहम ओहदों पर फिर से तब्दीलियां और तकर्रियां। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक और आईजी पंजाब इनाम गनी को उनके ओहदों से हटा दिया गया है। इनाम गनी आईजी रेलवे पुलिस और जवाद रफीक मलिक वफाकी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज तैनात कर दिए गए। उस्मान बुज़दार का चौका और छक्का एक बार फिर से सामने आया है। उस्मान बुज़दार की जानिब से वफाकी काबीना की कामरान अली अफजल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि राव सरदार को आईजी पंजाब तैनात करने की भी मंजूरी दे दी गई। इंसाफ के लिए जाएं तो कहां जाएं? 220 गज के बदले सिर्फ 8 गज जमीन। 85 साल का बुजुर्ग 39 साल से इंसाफ के लिए दरबदर। बुजुर्ग शहरी की तरफ से फरियाद की गई। कहा गया कि बरसों गुजर गए, बराए मेहरबानी मेरा केस सुन ले। बुजुर्ग साइल की अदालत में फरियाद। 1982 में घर लाइंस एरिया रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट की नजर हो गया। बुजुर्ग साइल की जानिब से कहा गया कि अब मैं बेबस हो चुका हूँ। आपका वकील कहाँ है? जस्टिस इरफान सादात खान का बुजुर्ग से सवाल। वकील आता नहीं, खुद ही खड़ा हो गया हूँ। बुजुर्ग साइल का अदालत में बयान। सिंध हाई कोर्ट डीजी के डीए से वजाहत तलब जवाब जमा कराने का हुक्म किया गया है। खुद ही खड़ा हो गया हूँ। बुजुर्ग साइल का अदालत में बयान। सिंध हाई कोर्ट डीजी के डीए से वजाहत तलब जवाब जमा कराने के अहकाम जारी कर दिए गए। इंसाफ के लिए जाएं तो कहाँ जाएं? 220 गज के बदले सिर्फ 8 गज जमीन। 85 साल का बुजुर्ग 39 साल से इंसाफ के लिए दरबदर। और कराची के साहिल पर फंसा जहाज गहरे समुद्र में पहुंचा दिया गया है। रिफ्लोटिंग ऑपरेशन में क्रेन बाज और टग बोट्स के साथ फील्ड बोट ने भी अपने जो खिदमात थी सरअंजाम दी, उन्हें भी हिस्सा लिया गया। शिपिंग एजेंट कहते हैं कि जहाज को खींचने के लिए कोबरा रोप इस्तेमाल की गई है, क्योंकि इससे पहले जो रस्से इस्तेमाल किए जाते रहे वो मुसलसल टूटते रहे, जिसके बाद ये मुमकिन ना हो सका। अब जहाज को बंदरगाह पर ले जाया जाएगा। जहाज निकालने वाली कंपनी का कहना है कि गैर मुल्की कंपनी के मुकाबले में 4 गुना कम अखराजात करके ये कामयाब। पाकिस्तान की शिपिंग इंडस्ट्री में तारीख रकम। सी व्यू पर फंसने वाला बहरी जहाज बिल आखिर निकाल लिया गया। इससे पहले 4 कोशिशों में नाकामी पर 5वीं मर्तबा 1 लाख टन वजनी जहाज को खींचने की सलाहियत रखने वाली कोबरा रोप को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। आखिर निकाल लिया गया। इससे पहले 4 कोशिशों में नाकामी पर 5वीं मर्तबा 1 लाख टन वजनी जहाज को खींचने की सलाहियत रखने वाली कोबरा रोप को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। बहुत तेज़ी से, क्योंकि जहाज़ के इंजन भी चल रहे हैं, अभी वो भी प्रोपेलर चल रहे हैं, तो वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो तकरीबन 2 नॉट 2.5 नॉट का उसको जो है पुश भी मिल रहा है, टग्स भी खींच रहे हैं। तो अब इसको डीपर वाटर में हम लेके जा चुके हैं। सीईओ सॉल्वेज कंपनी सीमैक्स आरिफ शेख के मुताबिक जहाज खतरे से बाहर निकल चुका है। सारे लोकल रिसोर्सेज यूज़ किए हमने, टोटल लोकल रिसोर्सेज है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी काफ़ी सैलवेजेस किए हुए हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। मुशीर वजारत साहिली उमूर महमूद मौलवी ने जहाज के रिफ्लोटिंग ऑपरेशन की कामयाबी पर तमाम इदारों को मुबारकबाद देते हुए कहा, जहाज को MMD ने तहवील में ले लिया है। आज अल्लाह के फजल से ये जहाज़ जो है, जो कि इतने अरसे से यहाँ रुका हुआ था, ये मेन सी में आ चुका है, और अब हम इसको जो है तहवील में लेके इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करेंगे।
21 जुलाई की सुबह हैंगटोंग 77 नामी बहरी जहाज खुले समंदर में खराब मौसम, इंजन की कमजोरी और एंकर टूट जाने की वजह से सी व्यू के साहिल पर रेत में धंस गया था। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के कामयाब ऑपरेशन के बाद मजदूरों का जश्न, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, एक दूसरे को मुबारकबाद दिए, मिठाई भी बांटी गई। कराची साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के बाद मजदूरों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिठाई भी बांटी गई। कराची साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के ऑपरेशन के बाद आपको बताएं कि मजदूरों ने जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लगाए और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी।